हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। साल 2023 में शरद पूर्णिमा इस बार कब है, स्नान दान कब करना है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक प्रारंभ होगी, और इस दिन क्योंकि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा, जिसका सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा की रात को जो खीर रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में, क्या वो आप रात के समय रख सकते हैं? अगर रात के समय नहीं रख सकते तो फिर कब रख सकते हैं? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि अगर आपने पूर्णिमा का व्रत रखा है तो आप व्रत कब से कब तक खोल सकते हैं। पूर्णिमा का स्नान दान आपको किस दिन ज़्यादा करना शुभ रहेगा। साल 2023 में इस बार 28 अक्टूबर शनिवार के दिन आश्विन पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा और कोजागर पूर्णिमा है। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और पूर्णिमा का स्नान दान भी इस दिन किया जाएगा। चंद्र ग्रहण है तो अगले दिन भी आप ग्रहण का दान कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद अगले दिन दान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर शनिवार की सुबह 4:18 से और समाप्त होगी 29 अक्टूबर रविवार को 1:53 AM तक, यानी कि 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि को ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। शनिवार के दिन सूर्योदय सुबह 6:33, सूर्यास्त शाम 5:47 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 12:33 तक। अमृतकाल रात 11:11 से 12:41 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा। इस दिन शुभ योग भी रहने वाले हैं, जिसमें रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं। रेवती नक्षत्र सुबह 7:30 बजे तक रहेगा और उसके बाद से अश्विनी नक्षत्र सारा दिन रहने वाला है। वज्र योग रहेगा रात 10:52 तक और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। बहुत ही शुभ संयोग भी इस दिन बन रहे हैं, साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। तो ऐसे में शनिवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:31 पर और पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के बाद ही चंद्र देवता की पूजा की जाती है और उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। तो इस हिसाब से शाम 5:31 के बाद पूर्णिमा का व्रत खोला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, जिसका सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो आज शाम 4:06 से शुरू हो जाएगा। जब सूतक काल लग जाता है तो मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ नहीं की जाती है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा का व्रत आपको समय से पहले ही खोल लेना शुभ रहेगा। तो 4:06 से पहले पहले आप शाम की पूजा कर लें। चंद्र देवता उदय नहीं हुए हों तब भी कोई बात नहीं, आपको इससे पहले पहले ही पूजा करके अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, मंदिर में कपड़ा ढक देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय या सूतक काल की अवधि में पूजा पाठ की किसी भी सामग्री को या भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करा जाता है। चंद्र ग्रहण के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर अपलोडेड वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण पूर्णिमा तिथि की समाप्ति के बाद ही लग रहा है। तो ऐसे में क्योंकि सुबह से ना तो सूतक काल है ना ही चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव है, तो आप सुबह से व्रत जरूर रखें। गर्भवती महिलाओं को बहुत खास सावधानियां इस ग्रहण से बरतने की आवश्यकता है, जिसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को आसमान से अमृत वर्षा होती है। इसी कारण से व्रत रखने वाले भक्त रात में खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि चंद्र ग्रहण है और रात के समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही आप जो भी खीर है वो बनाकर कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, क्योंकि इस बार पूर्णिमा की जो तिथि है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी रहने वाली है। और नहीं तो फिर आप ग्रहण की समाप्ति के बाद जो रविवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस समय भी खीर आप रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको घर की शुद्धि करनी होगी, खुद भी गंगाजल मिले हुए पानी से स्नान करना होगा। ग्रहण की समाप्ति के बाद ही स्नान किया जाता है। यदि आप ऐसा कर पाएँ तो जरूर करें, नहीं तो आप पूर्णिमा की तिथि की सुबह में भी ये काम कर सकते हैं। इस बार का जो आखिरी चंद्र ग्रहण है और जो साल का आखिरी ग्रहण भी होगा वो 28 अक्टूबर की मध्यरात्रि 1:06 से शुरू होगा और समाप्त हो जाएगा रात 2:22 पर। रात 12 बजे के बाद से नई तिथि नया दिन लग जाता है। तो ये रविवार की तिथि और रविवार का ही समय रहने वाला है।
अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को आप जरूर देखिएगा।